क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए और बी के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है, ए से नामित जो है वो 37 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बी की ओर जाता है और ए पे वापस आता है, तो ए पे वापस आता है 77 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो वापस आता है। नामित की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है, एक साइड से जाने में हमें लग रहा है 530, तो दो साइड में जाने में लगेगा 1060 किलोमीटर। ये दोनों साइड से हमारी टोटल लेंथ है बेसिकली। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमारा वेलोसिटी का, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम टाइम और स्पीड को इधर कर दे रहे हैं, तो टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगा। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमें बेसिकली डिस्टेंस को हमें स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब ए से बी जा रहा है तब 530 बटे 37, तो ये ए से बी जाने में लगा समय है, और 530 बटे 77, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 530, तो हमने कॉमन ले लिया, और ये हमारा आएगा 114 बटे 37 गुणा 77। तो ये हमारा टोटल समय आ गया, यानी टाइम आ गया आवर में। अब जो है हमें स्पीड निकालने के लिए इसको हमें डिवाइड करना था टोटल डिस्टेंस से। तो टोटल डिस्टेंस से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये कैंसिल आउट करके यहाँ 2 आएगा, 2 से ये कटेगा तो 57 आएगा ये। तो हमारी टोटल वैल्यू आ रही है 37 मल्टीप्लाई बाई 77 अपॉन 57। अब यहाँ जो है वो कैलकुलेशन जो है हमारी काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है, तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 37 को हमने कम करके 35 लिख लिया अपनी मर्ज़ी से, और 77 को 77 ही रहने दिया, और यहाँ पे 57 को हमने 55 लिख लिया, क्योंकि ऊपर भी कम करा है नीचे भी कम कर लिया, तो लगभग हमारा आंसर के करीब में हमारा उत्तर आएगा। तो ये आ गया 7, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 5। तो 5 से 35 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 49 के करीब में हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है।